नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और अपनी फैमिली अच्छे और सकुशल होंगे। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे महाराष्ट्र की सबसे डेंजरस ट्रैक में से एक, हरिहर फोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टाइम आ गया है जिसमें हम इस खतरनाक ट्रैक का सामना करने जा रहे हैं। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, आपको ट्रैक पॉइंट और हिस्ट्री से रिलेटेड और आने जाने ट्रेवलिंग के बारे में सारी जानकारियाँ आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ट्रैकिंग में दोस्तों जान का खतरा हमेशा ही रहता है, तो माउंटेन से डेथ तो हुई ही रहती है। इसलिए अगर आप एक ट्रैकर हैं या फिर ट्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ किसी को भी देखकर आप उसकी कॉपी नकल बिल्कुल नहीं करें। आपके पास एनर्जी है, हिम्मत है और आपको लग रहा है कि ये मुझसे हो जाएगा, तभी जोखिम उठाएं, वरना प्लीज़। मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को चोटिल होते हुए देखा है, तो मैं नहीं चाहूँगा ऐसा हो। आप अपने मन और अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचें। सॉरी दोस्तों, मुझे ये भी कहना पड़ रहा है, पर बी केयरफुल दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जानते हैं हरिहर फोर्ट के बारे में। यह फोर्ट दोस्तों हरिहर किला ये हर्षगढ़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक पहाड़ी किला है जो नासिक शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है और इगतपुरी से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है दोस्तों कि इसका निर्माण गोंडा घाटी से होकर गुजरने वाली जो व्यापार मार्ग पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। यह कठोर चट्टानों को काट कर बनाई गई सीढ़ियों के कारण बहुत ही प्रचलित है दोस्तों और पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हरिहर किले का निर्माण दोस्तों सेवना वंश के जो यादव राजवंश के काल में हुआ था। इसे कहा जाता है 1636 में त्रैंबक और पुणे के अन्य किलों के साथ खान जमाम को उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया गया था। इस किले में लगभग इसको लेकर 18 टोटल किले कैप्टन ब्रिंग्स के कब्जा हो गया था उस पर, जब इस पे आत्मसमर्पण कर दिया गया था। दोस्तों, इस किले को इतनी ऊंचाई पर बनाया गया है, लगभग जमीन से इसकी ऊंचाई 3600 मीटर की दूरी पर है। इतना ऊंचा इसलिए बनाया गया कि जिसमें कहा जाता है, इसमें 2 रीजन दोस्तों बताते हैं, ऐसा गांव के लोग बताते हैं, जिसमें पास में ही व्यापार मार्ग था और बड़े बड़े व्यापारी इसी रास्ते से होकर अपना व्यापार हुआ सामान लेकर आया जाया करते थे और उस रास्ते पर बहुत ही लूटपाट हुआ करती थी। इसलिए इस किले को इतना ऊंचा बनाया गया कि जिससे ऊपर सिपाही ऊंचाई से नीचे की तरफ नजर रख सकें। और दूसरा रीजन है दोस्तों कि हवा का नेचर जो देखकर ऊपर बनाई गई दोस्तों, ठंडी और बड़ी शुद्ध हवा थी, तो राज परिवार और के लोग इस पे आराम करने के लिए आते थे। फिलहाल यह सब कहा जाता है, सच्चाई समझ जानी दोस्तों। यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ी परेशानी तो होगी, फिर भी मैं आपको सारे ऑप्शन बता देता हूँ दोस्तों, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों आपको नासिक रोड रेलवे स्टेशन आना होगा। पास के नासिक रोड के रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड से आप त्रंबक के लिए बस ले सकते हैं या फिर बाय रिक्शा ऑटो रिक्शा आ सकते हैं। फिलहाल ये ऑटो रिक्शा और टैक्सी बड़े कॉस्टली होते हैं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। मैं तो ट्रेन से आया हूँ तो मैं आपको ट्रेन से बता देता हूँ। अगर आप बाय एयरपोर्ट आना चाहते हैं तो फिर आपको पास के इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है नासिक में, जो यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी पर आप एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। अगर आप ऑन व्हीकल से आना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ दोस्तों ये ज़्यादा बेटर होगा ऑन व्हीकल, क्योंकि इतनी दूरी पर इतने गाँव के अंदर ये किला है, आपका ऑन व्हीकल ज़्यादा बेस्ट पड़ेगा दोस्तों, अगर आपके पास है या प्रिपेयर कर सकते हैं तो। फिलहाल मैं ट्रेन से आया तो मैं आपको ट्रेन से बता देता हूँ। मैं मुंबई से LTT लोकमान्य तिलक कुर्ला से 12:35 की 22,538 कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ली, जो नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक आया। मैं वहाँ से मुझे उसका फेयर 90 रुपीज़ पड़ा और नासिक रोड रेलवे स्टेशन से मैं बस स्टैंड आया
बस स्टैंड से मैंने त्रंबक गांव के लिए बस ली। बस का फेयर था 70 रुपीज़ और 1 घंटे मुझे बस ने वहाँ पे पहुँचा दिया। उसके बाद दोस्तों मैं हरिहर फोर्ट के लिए वहाँ से रिक्शा लिया दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे बस चलती नहीं दोस्तों, इसलिए मैं वहाँ से रिक्शा लिया। अब एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप भी यहाँ इस जो मुझे चूना लगा या फिर मैं कहूँ कि जो मुझे फंसाया गया, ऐसा आपके साथ ना हो, तो मुझे मेरा अपना बनता है कि मैं आपको इस चीज़ से अवेयर कराऊँ। दोस्तों मुझे जब मैं सभी रिक्शे वाले से पूछ रहा था हरिहर फोर्ट जाने के लिए कि कितना चार्ज है क्या नहीं, तो कोई 800, 1000, 1200, 1500, 1800 इतना चार्ज कर रहे थे। सो एक रिक्शे वाले ने मुझे कहा कि मैं आपको 600 में छोड़ देता हूँ, वहाँ पे आना जाना दोनों रहता है उसमें। तो मैंने कहा ठीक है। आधा पैसा दोस्तों ऐसा होता है कि आप वहाँ पे पहुँच जाए फिर दें, और जब ट्रैक से उतर जाएंगे तब फिर उनको रिटर्न आने के लिए कॉल करें, फिर वो आएंगे आपको लेके जाएंगे, तभी आप पूरा पैसा दे के आप चले जाइए। सो वैसा भी हमने भी किया दोस्तों। सो रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ पे छोड़ा और मैंने उसको 600 में डील हुई थी हमारी, तो मैं उसको 400 रुपये दे दिए और बाकी का हमने कहा कि हम रिटर्न आएंगे, तो अब अगर आप आएँ तो दे। तो वहीं पे उसने दोस्तों मुझसे कहा कि नहीं, अब मैं आपसे 1000 रुपीज़ लूँगा तब मैं आपको रिटर्न लेके जाऊँगा। तो मैंने कहा आप मुझे 1000 रुपीज़ लेके रिटर्न कैसे जाएंगे, आपने मुझे 600 में कहा। कह रहे नहीं, वो मैंने ऐसे आपको कहा क्योंकि अगर आप नहीं आते। ये दोस्तों काफ़ी होता है वहाँ पे, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मैं मोबाइल नंबर इसमें मेंशन कर देता हूँ, ये नंबर का बंदा है जो उसने ऐसे किया था। फिलहाल ये सब पर्यटकों को ऐसे गुमराह करते हैं, और ऐसे ही अगर ऐसा होता रहा तो फिर दूसरे कोई कैसे इन सब पे यकीन करेगा। तो फिलहाल इनसे ऐसे लोगों से सावधान रहे दोस्तों, इसलिए ऑन व्हीकल आपका ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों किले के बारे में। ये तो ट्रैवलिंग का विषय। हरिहर किले के आसपास दोस्तों गांव में ठहरने की भी व्यवस्था उपलब्ध है। अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हो तो स्टे कर सकते हो। ऊपर जैसा कि आप देख पाएंगे कि क्या क्या है, मैं अभी आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जिसमें 80 डिग्री के बनी सीढ़ियाँ इतनी खतरनाक है दोस्तों कि अभी मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बताया जाता है पास में कि 2025 क्रिसमस में 2025 के पाई अभी क्रिसमस के टाइम पर एक ट्रैकर आए थे जो नशे में थे। अब उनका पैर फिसला, क्योंकि दोस्तों हम तो थे नहीं, कैसे पैर फिसला भाई जाने, पैर फिसला और उनकी मौत हो गई दोस्तों। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होती है, बी केयरफुल, मैं समझता हूँ। ऊपर दोस्तों चढ़ने पे किले पे आपको दिखाई देगा एक प्रवेश द्वार है जो अभी भी सेफ है, बचा है। बाकी सारी चीज़ें फिलहाल टूटी फूटी हिस्से में है। उसमें से अभी किले के बीच में चट्टानों को काट कर बनाई गई 8 जल कुंड बाकी है दोस्तों, जो एक कतार में ही है। किले के ऊपर घूमने में लगभग आपको 1 घंटा लगता है दोस्तों। ऊपर से आपको वसगढ़, ब्रह्मगिरी, कपद्या, ब्रह्म पहाड़ी और नेचर को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। फेमस सीढ़ियों के साथ साथ दोस्तों एक मुख्य प्रवेश द्वार भी है जो गुप्त प्रवेश द्वार के साथ है, एक लाइन से, वो आपको ऊपर जाने पे ही दिखाई देगी। और एकदम ऊपर चोटी पे दोस्तों हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा मूर्ति बनाई गई है, और भगवान शिव जी के नंदी, त्रिशूल, उनका भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया दोस्तों। और एक बड़ा सा जलकुंड है उसी के पास बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऊपर वहाँ पे देखिए महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत ही प्यारा फ्लैग लहर रहा है, वो भी अभी हम ऊपर चढ़ेंगे आपको दिखाई देंगे एकदम चोटी पे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है दोस्तों, आप इसका अनुभव कर सकते हैं आके। अपने यंग दोस्तों के साथ जरूर आए दोस्तों ट्रैक करने के लिए, फिलहाल पर सावधानी से दोस्तों। और हम सारी चीज़ें देखेंगे। वहाँ पे अभी एक रूम के जैसा एक किले में दोस्तों 2 रूम के जैसा है, वहाँ पे पास में जाने के बाद हमें दिखाई दिया था कि उसमें रहने के लिए जगह है, पर कोई रहता नहीं है ऊपर की तरफ, तो हमेशा वो ओपन ही रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
दोस्तों अभी हम ऊपर की तरफ आ गए हैं और आपने देखा अभी मैंने जो प्राचीन काल से अभी तक वो दरवाज़ा है वो अभी सेफ है फ़िलहाल, और इसके अलावा अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। तो और आपको सीढ़ी से ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये रैनी सीज़न में दोस्तों, बारिश के समय में ये काफ़ी फिसलन भरा होता है। हालांकि देखने में भी बहुत डेंजरस होता है, पर अभी ट्रैकर हैं और सीज़न ही वही रहता है, इसलिए वो लोग ट्रैवल कर लेते हैं। पर मैं समझूंगा कि बी केयरफुल, अपनी सेफ्टी के साथ आए और यहाँ पे इसको ट्रैक करने के लिए। और ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर देखते हैं दोस्तों और क्या क्या है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल हम ये सब एक्सप्लोर करेंगे और ऊपर जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आराम करके ऊपर जाएंगे। ऊपर सामने देखेंगे तो 8 जो भी कुएँ हमने पढ़ा अभी आगे जाना, वो एक लाइन से इसमें दिखाई देंगे हमको। 8 कुएँ हैं, कुंड बना है जिसमें अभी भी पानी है। आई थिंक ये बारिश का पानी है जो यहाँ पे अभी भी जमा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ पे सामने ही भगवान श्री बजरंगबली जी की मूर्ति है एक, और शिव जी की त्रिशूल के साथ शिवलिंग और उनका यहाँ पे स्थान मंदिर बनाया गया है छोटा सा। ऊपर एक छोटी सी मड़ई झोपड़ी है जिसमें शायद शॉपिंग के लिए कुछ है, पर फिलहाल वो भी बंद है। तो यहाँ इस फ्लोर पे ये है दोस्तों, और यहाँ से ऊपर की तरफ भी कुछ दिखाई दे रहा है, वो जो चोटी है जहाँ पे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की फ्लैग वगैरह लहरा रहे। सो अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे ट्रैक करके। तो बढ़ते दोस्तों आगे और देखते हैं आगे और क्या क्या है। यहाँ ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, तब तक आगे की तरफ हम देखते रहते हैं, आसपास के दिखाई देते हैं दोस्तों। यहाँ से बहुत सारी सह्याद्री की सारी चोटियाँ दिखाई देंगी मोस्टली आपको। सामने दोस्तों नासिक के जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के साइड हम देखेंगे तो ब्रह्मगिरी हमें यहीं से दिखाई देता है। और काफ़ी सारी चोटियाँ दोस्तों, अभी यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया था मुझे कुछ नाम। सो मुझे वो थोड़े से कन्फ्यूज़न, अभी मैं नीचे जाते टाइम उनसे वापस पूछ लूँगा। तो ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो भी ट्रैक पॉइंट अगर जानने हैं उनके बारे में तो ग्रामीण के लोग भी बता देंगे, और आप यहाँ पे एक्सप्लोर भी कर सकते हो उनको देख के। हालांकि मेरे पास अभी इतनी एनर्जी नहीं कि मैं सभी को आज किसी और पे भी दूसरे पे जाने का मौका मिलता, पर ऐसा नहीं है। पर देखेंगे और भी दोस्तों आगे। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकर हमारे साथ आए हैं, काफ़ी सारे लोग हैं इसमें, गर्ल बॉयज़ सभी सारे लोग हैं। कुछ लोग यहाँ तक पहुँच पाए, कुछ तो नीचे से ही रिटर्न चले गए, और कुछ तो दूर से ही देख के डर रहे थे कि नहीं। एक्चुअली ये थोड़ा सा डेंजरस ट्रैकों में से एक था मैं समझता, क्योंकि हमें वहाँ रास्ते में बंदर, आप देखे थे वीडियो में कि बंदर किस तरह परेशान कर रहे थे। तो एक अलग चैलेंज होता है। कृपया जब भी आते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपके जेब में कुछ भी खाने का सामान ना लें, कुछ भी, क्योंकि आप कितने भी स्टिक लिए रहें, कितने भी आप कड़क रहेंगे, कितने भी आप वैसे रहेंगे, पर बंदर आपसे नहीं डरेंगे उस समय। लेकिन आपके लिए बहुत बहुत बड़ा रिस्क होता है। आप, और ख़ास करके अगर आप, मैं आपको मैसेज दूँ कि आप एक चीज़ जो ना लें तो उसमें से आप पॉलीथीन की कोई भी थैली ना लें, क्योंकि अगर आपके जेब में रहती है तो वो आवाज़ करेगी जैसे आप चढ़ते हैं, जिससे बंदर आपको परेशान करते हैं। तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी ना रखें अपने पास, और खाने का आइटम बिल्कुल भी ना रखें। तो आप जितना हो सके वो नीचे ही खा ले, पी ले, और खाली हाथ आए। मैं तो अवॉइड करूँगा आप बैग भी कैरी ना करें ऊपर, क्योंकि जब चढ़ते टाइम ऊपर आपको 2 स्टॉल दिखाई दिए थे स्टार्टिंग में ही ट्रैक पॉइंट के पास। आप चाहे तो वहाँ पे बैग वगैरह रख सकते हैं, वो लोग ट्रस्टी हैं, आपके पास बैग रख देंगे, इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रख लेंगे। तो आप ये सब लेके ना चले, क्योंकि जान का खतरा बना रहता है। सडनली मेरा भी पॉकेट चेक किया बंदर ने, तो मंकी मैं डर गया था, और एक बच्चे पे उसने अटैक करने वाला था। हालांकि फिर हमने उसे डांट के छुड़ाया, पर ये रिस्क बना रहता है, तो कृपया इसका ध्यान दें।
और अब हम भी यहाँ पे आ गए हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या है दोस्तों, मैं आपको बताते रहता हूँ। दोस्तों बस मुझे लगता है कि सारा ट्रैक पॉइंट हमने ख़त्म करके अब बस ये लास्ट बचा है, जो कि इसके ऊपर चढ़ाई करनी है। और यहाँ पे महाराज छत्रपति शिवाजी की फ्लैग 2-3 बांधे हुए हैं, लहराई देते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग और बहुत ही ज़्यादा जयकारा लगाते हैं। जब आप यहाँ पे ऊपर पहुँचेंगे तो जो आपको एनर्जी फील होती है, जो हवा महसूस होती है और जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है दोस्तों, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप नीचे तो थोड़े से थके मांदे रहेंगे, और ऊपर पहुंचने के बाद आपको बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और ये जब टॉप चोटी पे पहुंचते हैं दोस्तों, तब आपको एक अलग ही अनुभव होता है। आप एकदम ऊपर वाली चोटी में थोड़ा सा आपको डर जैसा लगता है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे पकड़ने के लिए कम बंदा रहता है, पर आपके पास एनर्जी इतना रहती है, आप थोड़ा सा स्टे करके चढ़ेंगे तो आप चढ़ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर नज़ारे का व्यू बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। तो मेरे पास अभी 4K कैमरा नहीं है दोस्तों, ड्रोन नहीं है, नहीं तो आपके पास ये जो व्यू होता है अगर आपके पास रहेगा तो आप उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब मैं बयान नहीं कर पाऊँ, इतने सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से। और अभी दोस्तों मैं उतरने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी हैवी सही होने के नाते दोस्तों मुझे उतरने में प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ दोस्तों। मैं और अभी आगे देखता हूँ, इसके आगे कुछ है दोस्तों, मैं वो भी दिखा देता हूँ। जो कि वहाँ पे मुझे बताया गया कि 2 कमरे बने हैं और वहाँ पे भी कुछ जलकुंड है। मैं देखता हूँ, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं ये सारा कुछ तो फ़िलहाल मैंने कवर कर लिया, आपको आने जाने रुकने की व्यवस्था मैंने बता दी। फिर भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहेगी दोस्तों तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्तों यहाँ पे हेल्प तो हमेशा लगती है। और मैं यहाँ पे जितनी चीज़ें कन्फ्यूज़ हुआ हूँ, मैं समझूंगा कि ये मैं एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँ। मुझे लगता है मैंने काफ़ी चीज़ें बताई, फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए रहेगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा दोस्तों। और आगे के बाकी कमरे को मैं दिखा देता हूँ जो ऊपर की तरफ बचे हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये सब कुछ कवर तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी दोस्तों, पर मैं अगर वो सारी चीज़ें इसमें दिखाने जाऊँगा तो शायद टाइम ज़्यादा हो जाएगा, बट मोस्टली सारी चीज़ें मैंने कवर की है, इसमें दिखा दिया ये कमरा जो चारों तरफ से मैंने घूमा। इसके अलावा मैंने ये चारे सब जगह एक्सप्लोर की, देखा आसपास क्या है क्या नहीं। और अब फिर जंगल से उतरते टाइम मुझे अभी स्नैक पकड़ने को भी मिला है, उसका भी थोड़ा अनुभव ट्राई किया दोस्तों। आप ट्राई ना करें उसका, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में भी आगे। बाकी दोस्तों किसी भी चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।